हिमाचल न्यूज़ 24/7। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 68वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 23 जून 1953 में जम्मू कश्मीर की एक जेल में उनकी मौत हो गई थी। देश की एकता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशाना का नारा दिया था। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। जनसंघ के बाद में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। इस मौके पर चंबा मुख्यालय के सर्किट हाउस में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सदर विधायक पवन नैयर ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महान आदर्श, समृद्धि, विचार और लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती है। राष्ट्रीय एकता के उनके प्रयासों को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को समाप्त हो उसके लिए आंदोलन चलाया था। उन्होंने अपना जीवन देश की एकता व अखंडता को, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए समर्पित कर दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष जसबीर नागपाल ने कहा कि महान राष्ट्रवादी नेता व चिंतक, जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलकर अखंड राष्ट्रवाद की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा। पूरे हिंदुस्तान में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो है बलिदान दिवस मनाया जा रहा है और इस संदर्भ में जो है आज हमारे चंबा मंडल ने भी इसका आयोजन किया है सर्किट हाउस चंबा में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो नेहरू जी की सरकार में ये उद्योग मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री भी रहे, परंतु इनकी नेहरू जी से नहीं बनी और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद इन्होंने जनसंघ की स्थापना की, ये भी उसमें एक मेंबर थे। और जब 1952 में पहली भारत से इलेक्शन हुई, उस वक्त इन्होंने जनसंघ की सिर्फ 3 सीटें आई और उसमें इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ओपोजिशन का लीडर जो है नियुक्त किया और इन्होंने ये आवाज़ उठाई कि कश्मीर में जो 2 विधान और 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। और मैं इनकी जो तमन्ना थी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसकी जो इनकी तमन्ना थी वो पूरी कर दी, क्योंकि आज आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही सरकार है, इसमें निशान भी एक ही है। पहले होते 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान थे। तो ये सारी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर इनका मर्डर हुआ और इनके परिवार वालों ने बड़ी पूरी कोशिश की कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, परंतु नेहरू जी ने कोई इनकी इंक्वायरी नहीं की। तो श्यामा प्रसाद जी का जो बलिदान है ये हम सारे भूल नहीं सकते हैं और मेरी सारे अपने कार्यकर्ताओं से यही निवेदन है कि इनके हम बताए हुए रास्ते पे चलें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो एक बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में मना रही है और आज चंबा मंडल की ओर से एक श्रद्धांजलि जो सभा थी उसमें आज यहाँ एकत्र हुए हैं। आज जैसा कि आपको विदित है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक राष्ट्रीय और प्रखर प्रोफेसर और राष्ट्रवादी नेता थे, उनका बलिदान जो था वो जम्मू कश्मीर की एकता और भारत की अखंडता के लिए उनका बलिदान हुआ। आज ही के दिन 23 जून 1953 को जो हमारा सीमांत प्रदेश है माधोपुर में, वो एक विधान, एक निशान और एक संविधान के लिए आंदोलन के लिए जम्मू कश्मीर प्रवेश कर रहे थे, जबकि आपको पता है कि उस वक्त जम्मू कश्मीर में बिना परमिट के कोई नहीं जा सकता। तो इसके लिए वो जब प्रवेश करने लगे तो उनको वहाँ गिरफ्तार किया गया और उन्हें भारी यातनाएं देकर श्रीनगर जेल में बंद रखा, जहाँ उनकी रहस्यमय मृत्यु हुई। भारतवर्ष हमेशा ही ऐसे प्रखर नेताओं का ऋणी रहेगा जिन्होंने अपने बलिदान से इस देश की, इस माटी की पूजा की। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो सभी एक ही जो था
ध्वज के नीचे इकट्ठे होकर इस भारत माँ को आज़ाद किया। लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से भारत आज़ाद होने के बावजूद भी कुछ ऐसे तथाकथित जो उस वक्त के नेता थे या उस वक्त के जो लोग थे या उस वक्त की जो एक कोटरी थी, वो भारत की अखंडता के लिए जो समस्याएं थी उनके लिए हमेशा जो है उन्होंने इन अखंडता के लिए जो है उन्होंने वज्रपात करने के लिए रहती। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ तब सब जो राष्ट्रवादी नेता है उन्होंने चिंतन किया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण करके और सबको जोड़ते हुए तो जो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसमें प्रवेश करने के लिए जो परमिट प्रथा उस वक्त की लागू थी उसको ख़त्म करने के लिए वो बिना परमिट के जम्मू में प्रवेश किए और वहाँ उनको गिरफ्तार किए गए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से ये विनम्र अपील करता हूँ कि आने वाले समय में 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक जो पार्टी ने कार्यक्रम लिया है अपने बूथ स्तर पे, मंडल स्तर पे, जो उनके बलिदान दिवस पर हम पौधारोपण का कार्यक्रम करेंगे और प्रत्येक बूथ और प्रत्येक मंडल और प्रत्येक शक्ति केंद्र तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और ये जन जागरण का अभियान चलाएंगे। जय भारत, धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।